क्या आपको एक बार भी ऐसा लगा कि अगर आप लड़ती लोकसभा के चुनाव में अपनी ही सीट पर, जहां से आप 2 बार चुनकर सांसद आई हैं, इस बार मामला मुश्किल था, आप हार सकती थी और इस वजह से ये टिकट आपको नहीं दी गई? देखिए, मुझे किसी ने कोई वजह नहीं बताई। ट्रॉमा कह रही हैं आप इसको कि पार्टी ने आपकी टिकट काटी? टिकट का ट्रॉमा नहीं, ये क्वेश्चनेबल जो लोग कह रहे हैं कि आप नहीं दिखी, क्या नहीं हुआ, ये ट्रॉमा सुनने वाला। चर्चाएं बहुत ज्यादा हुई जब मैं खुद नहीं कुछ कह रही हूँ। हाँ, मैं खुद अचंभित थी, मुझे सवाल का जवाब चाहिए था कि ये क्यों हुआ, लेकिन क्योंकि किसी ने मुझे कहा नहीं कि तुम ठीक काम नहीं कर रही हो या तुम्हारी टिकट कटनी ही चाहिए, ऐसे कभी मैंने सुना नहीं था। हाँ, मैं पार्टी के लिए मैं कहीं से भी लड़ जाऊं, पर पार्टी आपको के लिए कुछ भी ऑफर नहीं किया गया? मुझे कटने का ही ऑफर नहीं पता था, तो कहीं और के ऑफर की पता नहीं होती। आपको ये भी, इसका भी आइडिया नहीं था? यू डिड नॉट सी दिस कमिंग पूनम? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कभी कभी होता है कि आप पढ़ाई अच्छी करते हो और परीक्षा में बैठने के लिए आपको दिया नहीं जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगली परीक्षा के लिए तैयार नहीं है। सब ठीक ठाक था पूनम, तो टिकट कटी क्यों? मैंने कहीं एक पॉडकास्ट में ही सुना कि महाराष्ट्र के एक नेता कह रहे थे कि दिल्ली में कुछ गड़बड़ होगी, हमारे यहाँ तो सब ठीक है। और फिर दिल्ली में जिन जिन नेताओं से मैं मिली थी, पहले भी और बाद भी, आफ्टर 16 years of his murder, ये कैसे आपके दिमाग में 16 साल बाद ये बात आई कि ये हत्या नहीं थी, ये स्पर ऑफ द मोमेंट, हीर ऑफ द मोमेंट पे कमिट किया हुआ मर्डर नहीं था, ये कॉन्स्पिरेसी थी? अब क्या समझा जाए? वो बंदूक भी जिस पैसे के लिए मारा गया था, वो बंदूक भी मेरे पिताजी के पैसे की थी, वो गोली भी मेरे पिताजी के पैसे की थी, वो शरीर भी उस इंसान का था जो मेरे पिताजी ने इतने साल ध्यान दिया, लेकिन वो दिमाग सिर्फ उनका नहीं था। दिमाग किसी और का था, सिर्फ उनका नहीं था। 18 साल से ये बात आप मन में सोच रही हैं, कहीं तो आप पहुंची होंगी थिंकिंग अबाउट दिस। देखिए, मैं भी अभी बहुत सालों से जनता में काम कर रही हूँ, मुझे भी कुछ चीजें समझ आती है, इसलिए मैं उसको प्रखरता से बोल सकती हूँ। हाँ, पहले ये सिर्फ एक बेटी देख रही थी, बट आप सिर्फ बेटी के बाद भी जब आप सोचते हो, बैठते हो, बहुत लोगों से बात करते हो, तो एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि ये सिर्फ एक पारिवारिक लड़ाई नहीं की हत्या नहीं। बहुत अच्छा काम करती अनीता डोंगरे के साथ टाइप किया और आज चारोटी और 2 गाँव में, मुंबई से एक 2 घंटे की दूरी पे ये गाँव है, उस गांव में जो लंदन और मुंबई जहां जहां अनीता के कपड़े हैं, वो सिले हुए मेरे गांव से होते हैं। ऐसी वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। और अनीता डोंगरे के कपड़े वहां स्टिच हो रहे हैं, गांव में स्टिच हो रहे हैं। कि मेरे दोस्त भी इतने अच्छे हैं जो देश में कुछ ना कुछ, और उसका मैंने जैकेट बना के आदरणीय प्रधानमंत्री को गिफ्ट भी किया था। मतलब मुझे याद है, वेलफेयर इज आल्सो समथिंग दैट यू कीप, दैट्स माय पैशन। Yeah, that does take a lot of your time. And this cute elephant that I see here, बिल्कुल in the room. Yes, elephant in the room. I think that's in the room actually. ये कहाँ से आया? It's very pretty. किंग चार्ल्स और कमिला पाकर जी के जो भाई हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है एलिफेंट फैमिली, हाँ, जो इंग्लैंड में होती है, लेकिन वो लोग ऐसे आप लंदन में बहुत हाथी देखेंगे पेंट किए हुए। इस बार तो कोल्ड प्ले का नाम सुनते ही यहाँ पर इतना तमाशा तो हमने भी फ्रीज हो जाते हैं सब लोग। क्या हो गया इस बार? सबसे पहले के साथ इतना प्रॉब्लम? नहीं, मैं नहीं जानती, आई हैव नो कनेक्शन विद दिस भैया, मैं अभी इसकी ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ। योर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ इनसाइड द भारतीय जनता पार्टी currently, who are those, say 3 people? राजनाथ जी, now Arun ji is not there. I still have that comfort with Amit bhai. नमस्कार, इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद पे आपका स्वागत है। आज हमारे पॉडकास्ट पे गेस्ट एक ऐसी युवा नेता भारतीय जनता पार्टी की हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने निजी जीवन में और अपने राजनीतिक करियर में काफी उतार चढ़ाव देखा है, तब भी हिम्मत से आगे बढ़ रही हैं। प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन, जो कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद है, आज काफी महीनों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ेंगी हमारे इस इंटरव्यू पर। मिस पूनम महाजन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट एंड वेलकम ऑन एबीपी लाइव। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मेघा जी।
तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ पूनम, आप यू आर वेरी बिजी बी दीज डेज, है ना, बहुत प्रवास आपके हो रहे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में यू सीम टू बी वन ऑफ द बिजिएस्ट पीपल अराउंड। और मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा था कि 6-7 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में यू वर नॉट टू बी फाउंड मच ऑन द ग्राउंड, और ऐसा था कि उस वक्त भी प्रत्याशी नहीं थे आप, अभी भी प्रत्याशी नहीं है। क्या बदला है पूनम इस 6-7 महीनों में? बदला कुछ नहीं है, कार्यकर्ता कभी बदलता नहीं है, क्योंकि वो कभी पूर्व सांसद बन सकता है, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष बन सकता है, बहुत कुछ पूर्व भूतपूर्व लगा सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता कभी एक्स नहीं होता। जब भी कभी पार्टी आपको जो काम दे, आपका विचार परिवार आपको जो काम दे, उस काम को पूरा करना ये हमारा कर्तव्य होता है। मुझे लगता है बचपन से हम यही सीखते आ रहे हैं। तो जब काम मिला, काम पे शुरू हो गई मैं। काम पे शुरू हो गई जी। लेकिन कुछ तो उस समय और इस समय में बदला उस वक्त। और मुझे याद है ये कॉन्वर्सेशन आपके और मेरे बीच में हुई थी जब पार्टी ने आपको टिकट डिनाई किया था, टिकट आपकी कटी थी। मैंने आपसे उस वक्त पूछा था हाउ यू डीलिंग विद इट। पार्लियामेंट में तो यू कम अक्रॉस एज अ वेरी वेरी वाइब्रेंट, वेरी डिसिप्लिन्ड worker, somebody who's all the time there in the parliament, ensuring to be part of every meeting, not missing much there. और फिर अचानक से गायब यहाँ महाराष्ट्र में इलेक्शन के समय। मैंने आपसे पूछा था ये बात कि क्या हुआ, हाउ यू डीलिंग विद द फैक्ट कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी है। घर के फैक्ट को डील करना, क्योंकि पार्टी परिवार है और हम माँ के रूप ही पार्टी को देखते हैं, उसको डील करना बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होती। घर में दिक्कतें होती हैं, घर में लड़ाई झगड़े चलते हैं, लेकिन घर तो घर होता है ना। तो कभी कभी थोड़ा बहुत घर में बच्चे काम कर्म कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन आखिरकार एक परिवार के रूप से हम सब साथ में हैं। जो लोकसभा में हुआ वो बीत गया, और जो बीत गया जी, जो बीता है तो बीता ही है। मेरी आदत भी नहीं, ना मैंने कभी उस बातों पे इंटरव्यू दिए हैं या कभी कुछ कहा है उस पर। लेकिन जो हुआ वो बहुत थोड़ा मेरे लिए, आपको जैसे आश्चर्य था, मेरे लिए भी बहुत बड़ा अति भयानक आश्चर्य था कि ये कैसे हुआ। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के उत्तर समय पे मिलते हैं, और आपको लगता है कि समय के लिए रुकना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि राजनीति में पेशेंस ही नहीं रखेंगे आप, क्योंकि आप में वही पैशन, परसीवेंस और सब कुछ है, लेकिन आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। और मुझे लगता है कि उस हिसाब से मैं काम करती आ रही थी, एंड आई डेल्ट विथ इट विथ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेंथ। और वैसे मुझे लगता है डीलिंग विथ ट्रॉमा ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी ही है, तो ठीक है। और एक ट्रॉमा कह रही हैं आप इसको कि पार्टी ने आपकी टिकट काटी? नहीं, टिकट का ट्रॉमा नहीं, ये क्वेश्चनेबल जो लोग कह रहे हैं कि आप नहीं दिखी, क्या नहीं हुआ, ये ट्रॉमा सुनने वाला। क्योंकि क्या होता है, टिकट तो 1 मिनट में कटती है, चर्चाएं बहुत समय चलती है, और चर्चाएं यहाँ वहाँ चूं चां, मतलब किसी का कोई हाथ ना पैर ना सर, दैट इरिटेट्स यू मोर। बहुत सारी उसमें से 99% ऐसे ही चर्चाएं चलती रहती है। सच ढूंढना, उससे ज़्यादा टीआरपी पे क्या चर्चा चलती है उस पर ज़्यादा डिस्कशन चलता है। तो थोड़ा उसका मैं ट्रॉमा नहीं कहूँगी, लेकिन वो ट्रॉमा मुझे थोड़ा था कि चर्चाएं बहुत ज़्यादा हुई जब मैं खुद नहीं कुछ कह रही हूँ। हाँ, मैं खुद अचंभित थी, मुझे सवाल का जवाब चाहिए था कि ये क्यों हुआ, लेकिन क्योंकि किसी ने मुझे कहा नहीं कि तुम ठीक काम नहीं कर रही हो या तुम्हारी टिकट कटनी ही चाहिए, ऐसे कभी मैंने सुना नहीं था। तो थोड़ा उसकी दिक्कत हुई आपको। मुझे एक बात बताइए, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस विनेबिलिटी इसके आगे पहुंचती नहीं है। घूम फिर के यही बेसिस होता है जिसके आधार पर वो कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, अपनी टिकट्स देते हैं। क्या आपको एक बार भी ऐसा लगा कि अगर आप लड़ती लोकसभा के चुनाव में अपनी ही सीट पर, जहां से आप 2 बार चुनकर सांसद आई हैं, इस बार मामला मुश्किल था, आप हार सकती थी और इस वजह से ये टिकट आपको नहीं दी गई? देखिए, मुझे किसी ने कोई वजह नहीं बताई। जब वजह नहीं बताई, उस वजह की मीमांसा मैं कर नहीं सकती। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम हार सकती हो, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम लड़ नहीं सकती, किसी ने ये नहीं कहा कि तुमने एक सांसद के रूप से अच्छा काम नहीं किया। क्योंकि 1 महीने पहले एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला मंदिर मुंबई में। हमने महाराष्ट्र में भी, मुझे लगता है पहला या दूसरा मंदिर होगा, जो मेरे चुनाव क्षेत्र में मैंने कुर्ला में बनाया। आज वही राजनीति छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है। लेकिन तभी भी भाषणों से, महाराष्ट्र के नेताओं से,
वो मेरे काम गिना रहे थे मेरे से ज़्यादा, जो मुझे बहुत प्रफुल्लित कर रहा था कि चलो मेरी सुनी जाती है और मेरे काम को देखा जाता है। तो थोड़ा लगता है अभी मैं चुनाव लड़ती, देखिए मेरा स्वभाव है ना चैलेंजेस लेने का है, और मेरी पार्टी मुझे लड़ने को कहीं से भी कहती, ये चुनाव क्षेत्र है या आप मुझे कहीं भारत में कहीं भी भेज दें, जब पार्टी की विचारधारा, और विनेबिलिटी सिर्फ विचार नहीं होती बट विचारधारा भी हमारे लिए ज़रूरी है, समर्पण लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ये भी हमारे लिए मुद्दे ज़रूरी होते हैं कि हम किसको चुनाव का टिकट देते हैं, और उस टिकट को लेके आप मुझे कहीं पे भी लड़ाते तो मैं लड़ती। मेरा स्वभाव रुकना नहीं है, हर वक्त अविरत काम करना है, और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं पार्टी ही हमें सिखाती है। आपको अगर पार्टी आपकी ही सीट की टिकट ना देकर कहीं और की भी टिकट देती, महाराष्ट्र में कहीं पर भी, तो आप लड़ने के लिए तैयार थे? मैं कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरा स्वभाव ये नहीं है कि पार्टी जो बोले वो नहीं, उसको नकारना। एक स्वभाव है कि मैं चुनाव की अंडरस्टैंडिंग मुझे आती है, गणित समझ आता है, और मैं चैलेंज ले सकती हूँ। तो मैं इस हिसाब से कह रही हूँ कि कल पार्टी कहती तुम कहीं और से भी लड़ जाओ तो आप लड़ लेते? हाँ, मैं पार्टी के लिए मैं कहीं से भी लड़ जाऊँ, पर पार्टी आपको के लिए कहीं कुछ का भी भी करूँ। ऑफर नहीं किया गया? मुझे कटने का ही ऑफर नहीं पता था, तो कहीं और के ऑफर की पता नहीं होती। आपको ये भी, इसका भी आइडिया नहीं था? यू डिड नॉट सी दिस कमिंग, पूनम? Not at all. Not at all. Not at all. But that's so okay. you were hopeful कि ये टिकट आपको तीसरी बार भी मिलने वाली है? I think every candidate is hopeful because they believe they have worked enough, and when there is not a question raised about your work or your conduct by your party seniors, then you believe that you might get it. But कभी कभी होता है कि आप पढ़ाई अच्छी करते हो और परीक्षा में बैठने के लिए आपको दिया नहीं जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगली परीक्षा के लिए तैयार नहीं है। तो पढ़ाई तो उतनी ही अच्छी चल रही है। अगली परीक्षा तक हम आएंगे, लेकिन इस परीक्षा में जैसे आप कह रही हैं कि आपके काम को बाकी लोगों ने गिनाया महाराष्ट्र में कि आप कितना अच्छा काम कर रही थी, अगर सब ठीक ठाक था पूनम, तो टिकट कटी क्यों? मैंने कहीं एक पॉडकास्ट में ही सुना कि महाराष्ट्र के एक नेता कह रहे थे कि दिल्ली में कुछ गड़बड़ होगी, हमारे यहाँ तो सब ठीक है। और फिर दिल्ली में जिन जिन नेताओं से मैं मिली थी पहले भी और बाद भी, किसी ने एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि तुम गलत हो। तो मुझे लगता है कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा। किसके बीच? मेरे टिकट के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ ओवर कम्युनिकेशन हो गया होगा, मिसकम्युनिकेशन। लेकिन फिर से देखिए, ये बात बीत चुकी है। नहीं, बीत चुकी होगी, बहुत समय नहीं हुआ है इस बात को, 6 महीने और बहुत होते हैं। आप काफी नाराज चल भी रही थी, ऐसा नहीं है? मैंने कहीं अपनी नाराजगी दिखाई? नाराज तो आप चल रहे थे। मैंने आपने पर्सनल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने आपने पर्सनली भी आपसे कितनी बार बात की, मैंने हर वक्त अपने सकारात्मक भाव को हर वक्त दिखाया। और क्या होगा, कुछ भी मैं कहूँगी तो अपने घर के ट्रोल बोलते हैं कि आप नाराज हो, लेकिन ऐसे कुछ नहीं था। मैंने एक ही ट्वीट किया, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी थी। इसलिए बड़ी थी क्योंकि मैं कुछ कर पाई, और मैं धन्यवाद अध्यक्ष जी को मैंने धन्यवाद दिया, आदरणीय अमित भाई को, और मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों को जिन्होंने इतना प्यार मुझे दिया। और आज भी आप मेरे चुनाव क्षेत्र के ऑफिस में आएंगी तो आप देखेंगी, आप थोड़े अचंभित होगी, ये तो एमपी है नहीं, लेकिन इतने लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो संबंध लोगों से और उनका काम करने की जो अविरत मेरी प्रोसेस है रहती है। तो सवाल तो इसी पे उठाया गया था, सवाल तो इसी पे उठाया गया है कि ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिखती नहीं है, लोगों से मिलती नहीं है, शी इज़ नॉट अवेलेबल, द कनेक्ट इज़ नॉट देयर कैन बी अ प्रॉब्लम इन दिस सीट, That is why the questions were raised on your seat. ये सारी बातें हुई थी, इसका जवाब आप कैसे देती हैं? अरे, इसका जवाब आप पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी में ही बैठी हुई हो, मैं रहती ही यहीं हूँ। मैं कहीं टिम्बकटू से तो मुंबई आती नहीं हूँ, और जिस चुनाव क्षेत्र में कुछ कुछ विधानसभाएं, वहाँ पे तो पहली बार मैं पैदा हुई थी, मेरी स्कूली सारी शिक्षा यहीं कहीं से हुई थी, और जिस चुनाव क्षेत्र में मेरा ऑफिस भी यहीं से 10 मिनट की दूरी पे है। ऑफिस में हर दिन सालों घंटों में बैठी रहती थी, लोगों के काम करती थी। आप मेरा सिर्फ ट्विटर प्रोफाइल देख लीजिए, बस आप थोड़ा मार्च के पहले का, मार्च के बाद का नहीं, मार्च के पहले का 5 साल का पूरा आप सोशल मीडिया देखिए। आप मुझे हर एक कार्यकर्ता के घर, किसी के घर जा रही हूँ, किधर कुछ कर रही हूँ, यहाँ छोटा, मतलब एक कॉरपोरेटर का भी काम पूनम करती है, तो आपको ऐसे नहीं लगेगा। और क्या होता है, जब कारण आपके पास सच वाले कारण नहीं आते, और ये महिलाओं के साथ राजनीति में बहुत ज़्यादा होता है।
ये दिखती नहीं है, ठीक से बोलती नहीं है, करती नहीं है, क्योंकि आप और कुछ पिन पॉइंट कर नहीं पाते। जब और कुछ पिन पॉइंट उनके ये कहना चाहिए था कि उसको ये काम दिया था पूनम को, उसने किया नहीं है। मैंने ये जेनेरिक दिखती नहीं है, करती नहीं है, बहुत जेनेरिक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन गॉसिप था। आपके पार्टी ने आपको इसलिए टारगेट किया बिकॉज यू आर अ वुमन? Is that what you're मैंने saying? ये नहीं कहा, मैं कह हाँ। रही हूँ ये जो गॉसिपिंग, मैंने थोड़ी, आपने थोड़ी कहा ये पार्टी ने कहा ये दिखती नहीं करती नहीं, आपने कहा ये चर्चाएं होती थी। लेट मी करेक्ट, आप ही के पार्टी के अंदर से हो रही थी? अच्छा, मेरे बाहर पार्टी से थोड़ी हो रही थी? मेरे पार्टी के अंदर चर्चाएं हो रही थी, तो ये तो दुखद टिकट बात है। कटने की टिकट ने तो आप ही के पार्टी ने टिकट काटी ना पूनम, हाँ, बाहर लेकिन से थोड़ी टिकट कटी। पार्टी में चर्चाएं, अंदर होने वाली गॉसिप चर्चाएं, आप ही बता सकते हैं कि ये चर्चा कौन कर रहा था। आप हमें बताएं, अगर इफ यू आर सेइंग कि nobody was having conversation with me, आपने कहा कि आपके पार्टी के अंदर चर्चाएं हो रही थी। हाँ, आप ही तो के मैं पार्टी आपको के एक अंदर उल्टा हो रही सवाल पूछती हूँ हाँ। कि वो कौन था जो आपके साथ मेरी पार्टी से चर्चा करता था? देखिए पूनम, पार्टी की टिकट तो आपके पार्टी ने ही काटी, एंड यू आर सेइंग कि आप कॉर्पोरेटर का भी काम कर रही थी, आप एमएलए का भी काम कर रही थी, आप एमपी का भी काम कर रही थी, आप हर जगह थी। हाँ, तो मैं यू वर देयर एवरीवेयर। जी बिल्कुल। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? मैं आपको फिर से उल्टा सवाल पूछती हूँ, गड़बड़ कहाँ हुई वो आज या कल में पता चल जाएगा। आपसे अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा या आपने पूछने की कोशिश नहीं? मेरा स्वभाव पूछने की मैं पहले पूछ सकती हूँ कि क्यों कट रहा है, समझो ये रुका हुआ है। हाँ। जब कट गया तो पार्टी ने तय किया पूनम नहीं लड़ेगी, नहीं लड़ेगी। हाँ। मैं पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता हूँ, मैं थोड़ी अभी जाके पूछूंगी पार्टी को क्यों। मैं पार्टी को जाके ये बोलूंगी, और ये मैंने किया है कि ये जो हुआ सो हुआ, आप मुझे काम दीजिए। वो छोटा काम कार्यकर्ता के रूप से, आपको जो चाहिए पूनम उस रूप से तत्परता से तैयार है, जो मेरा स्वभाव है। देखिए हमारे पार्टी में लोकतंत्र है, समझो मैं कुछ गलत कर रही होती तो मुझे किसी ने कहा होता। जैसे युवा मोर्चा में मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा थी और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह थे। कुछ मैंने अच्छा किया तो अमित भाई ने कहा बहुत अच्छा किया, कुछ गलत हो रहा है तो ये भी कहा बेटा ये मत करना। तो जब ऐसी डायलॉग वाली मेरी पार्टी है तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ चर्चाओं पे मैं विश्वास रखूं। ऐसी डायलॉग वाली पार्टी में पूनम आपको किसी ने ये नहीं बोला कि क्यों टिकट गई? क्योंकि देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी में टिकट की बात होती है, द बक स्टॉप्स एट मिस्टर अमित शाह। इट रियली डजंट रियली गो बियॉन्ड दैट। प्रीटी मच वहीं पे रुकता है मामला। अब वहाँ उनके पास ऑब्वियसली हर बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आती है, एक डिसीजन होती है, एक टीम बैठती है, कमिटी बैठती है, फिर वो डिसाइड करते क्या सही क्या गलत है पार्टी के लिए, क्या वर्क करेगा क्या नहीं करेगा। इन सारे चीज़ों के बावजूद आप कह रहे हैं कि आपसे किसी ने कुछ बताया नहीं, आपने कुछ पूछा नहीं, आप तक कोई बात पहुंची नहीं। I do not agree with you when you say as a भाजपा कार्यकर्ता that buck stops at Amit Bhai, and I do not think अमित भाई will also agree to it because हमारी पार्टी ये लोकतंत्र के रूप से चलती है, एक टीम होती है, और कभी कभी अमित भाई भारत के 543 सारी लोकसभाएं जानते हैं, उनका अभ्यास एकदम गाढ़ा है। उनका प्रवास मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप से ऐसा प्रवास किसी ने पूरे देश में किया नहीं होगा, इतना उनका अभ्यास है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कहीं ना कहीं जाके मुझे लगता है एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे कहीं चूक हो गई होगी, जो अमित भाई के, जब आप कहती है बक स्टॉप्स एट हिम, बट आई फील इट बक स्टॉप्स एट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अमित भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी टीम, और पूरी एक महाराष्ट्र की हुई टीम भी। तो मैं एक जगह देखूंगी नहीं, मुझे लगता है कहीं एक मिस इन्फॉर्मेशन भी पहुंची होगी। लेकिन जब वो पहुंची तो पहुंची है, टिकट नहीं दिया नहीं दिया, काम तो करना मेरे खून में और मेरे कर्तव्य में है। तो मैं, अमित भाई ने बहुत कुछ दिया मुझे, राष्ट्रीय अध्यक्ष इसने बनाया आदरणीय अमित शाह ने। मुझे 2019 में पहला टिकट हुआ, और ये फिर से दिस इज अगेन अ सी कैटेगरी सीट। 19 में भी किसी की अपेक्षा नहीं थी, 14 में चलो जीत गई पूनम। हाँ। 19 में भी किसी की अपेक्षा नहीं थी कि पूनम जीतेगी, ये भी चर्चाएं होती थी, और ये टीवी पे चर्चाएं होती थी कि ये कांग्रेस का गढ़ है, ये होगा वो होगा, पिछली बार फ्लूक में जीत गई, ये सब कुछ। तो भी 2019 में जीती तो मुझे सबसे पहले फोन आया अमित भाई का, बहुत अच्छा काम किया बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे लगा ऐसे 500 लोगों को फ़ोन किया होगा। तो जब मैं पार्लियामेंट पहुंची, मैंने कहा अरे आपको अमित जी का फ़ोन आया? नहीं, आपको आया क्योंकि वो बीजेपी की ग्रांटेड सीटें थी, जो सीटें टफ थी, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे रूप से मेरे सिर पे हाथ रख के कहा कि बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे लगता है मे बी इन्फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई होगी, बट अभी बक स्टॉप्स ब्रीफिंग में। हाँ, एंड बक स्टॉप्स हियर, नाउ इट्स नॉट हैपन, लेट्स
forget all this what has happened. Let's look forward to Maharashtra elections more important. You are to us. looking forward to Very Maharashtra much, elections, very aren't you? much. और आप अब ज़मीन पे बहुत घूम रही हैं, बहुत इंटरेक्शंस हो रही हैं, आपकी पब्लिक इंटरेक्शंस। एक ऑनेस्ट असेसमेंट दीजिए, आप तो लड़ नहीं रही हैं, इसीलिए यू नो फ्रॉम रिंग साइड व्यू मुझे ये बताइए हालात ज़मीन पर कैसे हैं? मैं लड़ नहीं रही, लेकिन हर एक पार्टी का कार्यकर्ता लड़ जरूर रहा है। चुनाव हर वक्त सिर्फ एक आदमी नहीं लड़ता, हम सब तलवार लेके बिल्कुल अपने काम में लगे रहते हैं। जो 2024 में स्थिति महाराष्ट्र से थी, जी, आई एम टॉकिंग वेरी ओपनली, लुकिंग एट इट मोर मैथमेटिकली एंड इमोशनली, एवरीथिंग इन ऑन एस्पेक्ट पॉलिटिकली। जो 2024 में एक महाराष्ट्र में अपने वोटरों को कांग्रेस ने जिस रूप से झूठ बोल के डाइवर्ट किया था, मतलब वोटर भाजपा के थे, थोड़े डाइवर्ट हो गए थे, उनको जाति धर्म में सब जगह बांटा गया था। आज वो आपको उसमें से जो एक वहाँ पे जो चढ़ा हुआ था वो सारा उतर रहा है। और मैं जब इस बार पिछले महीने एक 40-50 कंस्टिट्यूएंसी में ज़्यादा डेडिकेटेडली घूमी थी, जहाँ पे हमने थैंकफुली नए लोगों को लाया, उनको टिकटें भी अभी मिली हैं, नए ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े हैं, और हमने उसका जब डिटेल अभ्यास किया, हमने देखा कि लोगों को भी समझ आ रहा है कि 2024 में किस प्रकार से राजनीति उनके साथ भी खेली गई लोकसभा में। अभी 2024 में जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लाडली बहन जो योजना है, जो युवाओं के लिए योजना है, ये सारी कौशल विकास योजना है जो है, और जिससे महिलाओं को सिर्फ पैसा नहीं मिल रहा है, उनको सशक्तिकरण का एक अलग मौका मिल रहा है, युवाओं को मिल रहा है। मैंने बहुत ही ग्राउंडस्वेल सपोर्ट देखा, मैंने महिलाओं में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखी, और उस एक्साइटमेंट, और मैं हर वक्त भाषणों में उनको अपनी मराठी भाषा में बोली, मैं बहुत स्ट्रांगली कहती थी कि ये पैसे अभी सिर्फ बच्चों और पति पे मत ज़ाया कीजिए, अपने आप को सक्षम बनाइए। तो मेरे पास बहुत सारी महिलाएं, क्योंकि मेरा खुद का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है बहुत बड़ा, हाँ। सो मुझे गांव की महिलाएं आके कहती थी, ताई ये पैसे हमने बर्बाद नहीं किए, हमने थोड़े घर के लिए खर्चे के लिए रखे, और कुछ हमने हमारा छोटा सा बिजनेस शुरू किया जिससे हमें ताकत मिल रही है। तो मुझे लगता है इस लोक कल्याण विचार से ये जो सारी हम योजनाएं बना रहे, उसका सपोर्ट बहुत अच्छा है। और जब महिलाएं तय करती ना, घर में है या बाहर हो, हाँ, तो वो समर्थन सबसे बड़ा होता है। और मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो तीनों बार महिलाओं का समर्थन बहुत जोर शोर से होता है, डिसाइडिंग फैक्टर हो जाती है। यस ही सब, मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जीते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मतलब मेरा कहने का मतलब मैं महिला हूँ इसलिए मुझे समझ आता है, हाँ। महिलाओं की एक शक्ति से और ताकत से, महिलाओं की लॉयल्टी वोटिंग के लिए भाजपा के लिए बहुत अच्छी है। तो हमारा काम भी है समर्पण से उनका काम करना। भाजपा पिछले बार पूनम 105 पर रुकी थी आकर, यहाँ पे, 105 सीट्स। उस वक्त भी अराउंड 150 के आसपास ही लड़े थे आप लोग, पिछले बार भी अलायंस में लड़े थे, इस बार भी आप 148 के आसपास लड़ रहे हैं। क्योंकि आप इतना दौरा कर रही हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ, आपको लग रहा है कि पिछले बार की परफॉर्मेंस आप रिपीट करेंगे, बेटर करेंगे, या वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे? देखिए, हम सीटें थोड़ी कम लड़ रहे हैं पिछली बार से, थोड़ी सी कम, हाँ, थोड़ी कम, हाँ। लेकिन जब थोड़ी कम होती है उसमें हम देखते हैं कि फिर आप 2009 से लेके 2014 तक और 2019 तक भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ देखिए, जहाँ पे हमारा एवरेज वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ता जा रहा है और स्ट्राइक रेट कितना बढ़ता जा रहा है। एक्चुअली भाजपा जब अकेली लड़ती है स्ट्राइक रेट और ज्यादा ऊपर जाता है, क्योंकि वोट और सब जगहों से भी भाजपा को मिलता है, लेकिन वो गणित हम उसमें नहीं जोड़ सकते। हाँ। लेकिन जब गणित आप देखते हो तो भाजपा जितनी सीटें लड़ती है, हाँ। उसमें से उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छे। सो भाजपा का वोटर और भाजपा को वोट करने वाले लोग हाँ। अभी भी उसी रूप से हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं। Maybe there is a promising factor in BJP because of Honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी, और आने वाले समय में भी जो योजनाएं हम कर रहे हैं उस योजनाओं से भी वो इम्पैक्ट दिख रहा है। और महाराष्ट्र में बहुत ऑनेस्टली मैं कहती हूँ, क्योंकि अभी गणित भी आप देखें तो MBA में कितना कांग्रेस लड़ रही है, इतना सब हल्ला फुल्ला करके कांग्रेस ने लाल की काली नीली किताब सब दिखा विखा के फिर लोकसभा में लोगों को मतलब गुमराह करके कांग्रेस लड़ रही है 1 से 2, 1 से 3, मतलब 100 तक भी पहुंच नहीं पा रही थी। तो आप उनका स्ट्राइक रेट आप 100 में भी देखोगे तो बहुत बुरा होगा। और भारतीय जनता पार्टी और महायुति तो जीतेगी लोगों के प्यार और समर्थन से, बट भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में आज लिख के दे रही हूँ बनने वाली है, जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत महाराष्ट्र की जनता हर वक्त देखती है। सो आई वोंट से
इट्स एन ईजी इलेक्शन। मैं ये भी नहीं कहूँगी, मैं ऐसी कहूँगी नहीं कि ये बहुत आसान सा, एक तो चुनाव कभी आसान नहीं होता, कितना भी आसान दिखे। चुनाव आसान नहीं है क्योंकि अभी 6 पार्टियां और उसके साथ और अलग पार्टियां भी लड़ रही है। और महाराष्ट्र की ये खूबी है कि हमारे में लोकतंत्र बहुत पुरजोर भरा हुआ रहता है, इसलिए बहुत सारी पार्टियां लड़ती है और ये अच्छी बात है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कुछ नहीं कि 1 या 2 पार्टी लड़ रही, लेकिन प्रिंसिपल ऑपोजिशन इज कांग्रेस, भाजपा के लिए, और फिर उनका गठबंधन। उस हिसाब से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम और अपना अच्छा रिकॉर्ड कायम रखेगी। पूनम, आपके बड़े अच्छे रिलेशंस और ताल्लुकात हैं विद द ठाकरेस, आज से नहीं, फ्रॉम द टाइम ऑफ योर फादर्स टाइम। जी, बाला साहब ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ आप, एंड यू कंटिन्यू टू हैव अ गुड इक्वेशन। ये मैंने भी देखा है ओवर द इयर्स, वेरी वार्म। अगर उद्धव ठाकरे किसी को भी अटैक करें भारतीय जनता पार्टी में, आप हमेशा छूट जाती, क्योंकि आपके बारे में वो कभी भी बुरा नहीं कहते हैं। इतना लोगों ने नोटिस भी किया है। दैट्स द गुड इक्वेशन दैट द टू फैमिलीज शेयर। आपको लगता है, यू आर पार्ट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, यू एक्टिवली पार्ट ऑफ द कैंपेन राइट नाउ हियर, आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी अभी भी बनी हुई है कि ये दोनों पार्टी, उद्धव वापस जो 25 साल की दोस्ती थी वो वापस निभाने इधर आएंगे? आपको लगता है कि ये हो सकता है? मैं इस जवाब को थोड़ा लंबा करूंगी, इफ़ यू डोंट माइंड। ये मेरा सौभाग्य है कि अभी भी ठाकरे और महाजन परिवार एक दूसरे से उतना ही जुड़ा हुआ है पारिवारिक रूप से। इसके लिए कोई राजनीतिक अटकलें हमारे बीच में नहीं आती। हम एक दूसरे के लिए उतना ही अच्छा सोचते हैं, अच्छी बातें करते हैं, प्यार से रहते हैं। उद्धव जी मेरे बड़े भाई हैं और मुझे कभी किसी पार्टी ने बोला नहीं कि आपकी राजनीति अलग है तो आप आपके संबंध ना रखें। ये भारतीय जनता पार्टी, हमारा मन, कोएलिशन, धर्मा और उसके बाद पारिवारिक संबंध, ये मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। तो ये एक बात रही। लेकिन वो मुझे अटैक क्यों नहीं करते, तो मैं आपको उदाहरण भी दूंगी। मुझे कोई भी ऑपोजिशन में, जब तक, कभी कभी कांग्रेस वाले बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, उनमें कोई कोएलिशन, धर्मा या विषय स्वभाव कुछ नहीं होता, कुछ भी अटैक करते हैं। और मेरे साथ संसद में बहुत बार हुआ है और फिर मैं भी नहीं छोड़ती, वो बात अलग है। लेकिन कोई भी ऑपोजिशन पार्टी के आप देखेंगे लोग, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रहे, श्री शरद पवार जी रहे, फारूक अब्दुल्ला जी रहे, या टीएमसी के लोग रहे ममता दीदी की वजह से, पुराने रिश्ते इतने पुरजोर रूप से वो अपने दोस्त प्रमोद महाजन की बेटी को एक मौका तो देते हैं गलती की तो माफ़ करने का। हाँ, ये मुझे लगता है मेरे लिए एक थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन मैं भी राजनीति में कभी कभी चूक करती हूँ बोलने में, बट अपनी लेवल ऑफ पॉलिटिक्स में, बोलने, भाषा में, संस्कार में थोड़ी कोशिश करती हूँ कि वो ओहदा वैसे ही रहे कि हम राजनीतिक दुश्मनी नहीं कहूँगी, राजनीतिक प्रतिद्वंदी है लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। उद्धव जी की बात कहूँ तो एक पारिवारिक संबंध तो बिल्कुल है, भाभी से ज़्यादा पारिवारिक संबंध है क्योंकि महिलाओं में ज़्यादा बातें होती हैं। उनमें और मेरे में कॉफ़ी पे चर्चाएं अपने पिताजी के बारे में, पुरानी कहानी मैं कहती हूँ, वो कहते हैं। एक वो इमोशनल, उनके भी पिता नहीं रहे, मेरे भी नहीं रहे, और फिर वाइल्ड लाइफ पे हमारी बहुत बातें होती रहती है। लेकिन राजनीति में मैं अपनी पार्टी की तरफ से हूँ और वो अपनी पार्टी की तरफ से, और हमारी राजनीति है, इसमें परिवार नहीं आ सकता। ये क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी हम दोनों में है। लेकिन उसके आगे जाके भी मैं कहूँगी 20 तारीख को चुनाव होने दीजिए। महायुति और एमवीए एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं और 23 को जब रिजल्ट आएंगे तभी हम देखेंगे क्या समीकरण होता है। आपने तब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कि आपको, यू आर पार्ट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि आपको लगता है कि आज भी इस तरीके का माहौल है कि ये साथ में वापस आ सकते हैं? नहीं, You never say never in politics. I mean, of course you have seen, हमारे यहाँ तो पहले अलायंस को समय लगता था बनने में, अभी इट्स क्वाइट क्विक टू मेक अलायंसेस ऑल्सो। और ये मुझे लगता है देश भर में सब जगह होता है क्योंकि राजनीति भी बहुत फास्ट पेस हो गई है। राजनीति उतनी, मतलब पहले चिंतन बैठकें भी लंबी चलती है, आजकल जूम पे भी हो जाती है। सो एवरीथिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। पॉलिटिक्स इज मॉडर्नाइज, एवरीथिंग इज इन फास्ट पेस। We do not know what will happen tomorrow. As you have said, you should never say never. जो 2022 में हुआ, 19 में हुआ, ये भी कोई अपेक्षित नहीं था। 19 में कभी नहीं सोचा था, 22 में कभी नहीं सोचा था, 24 में क्या पता क्या होगा। लेकिन मैं फिर से एक बार कहती हूँ, जो होगा वो महाराष्ट्र के हित के लिए होगा, जो होगा वो महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए होगा, और भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी और वो महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए वही सही निर्णय महायुति के रूप से लेगी। ओके,
ठीक है पूनम, वी विल मूव अ लिटिल बियॉन्ड दिस। जान, इस सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के पहले एक आखिरी सवाल यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, क्या ये सच है, बिकॉज सुना मैंने, अब मैं आपसे सीधे ही पूछ रही हूँ, क्या ये सच है कि जब टिकट नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी से इस बार, तो आपके पास ऑफर थी उद्धव ठाकरे से? डिड ही offer that you come and join his party, that he will make you fight, that he will give you a ticket for Lok Sabha, that you can fight on Uddhav Thacker's ticket? देखिए राजनीति में ना अभी तो ऑफर राजनीति किया कि नहीं, हाँ या ना में नहीं, बोलो। मैं आपको कहती हूँ, हाँ। मैं उस पर पूरा कहती हूँ। राजनीति में एक बहुत अच्छी बात है आजकल, चेंजिंग पार्टीज बिकमिंग वेरी इजी That with फॉर Maharashtra. कैंडिडेट्स, वेरी मच। अभी हमारे यहाँ भी कुछ सीटें नहीं, तो हमारे कार्यकर्ता शिंदे ग्रुप से भी लड़ रहे हैं, मेरे युवा मोर्चा के 2 कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, और पिछली बार वो पहले उद्धव जी की शिवसेना से लड़ते थे क्योंकि हमारी सीट उनको दे दी थी, तो ये थोड़ा सेटलमेंट होती रहती है। मैं भारतीय जनता पार्टी की एकदम सच्ची कार्यकर्ता हूँ। अभी मैं ये नहीं कहूंगी किसने क्या ऑफर किया, ऑफर तो हर हुई कि नहीं, मैं तो देखिए ये पूछ रही राजनीतिक हूँ। ऑफरें बहुत होती है, इनडायरेक्टली आप मना डायरेक्टली, नहीं और कर रही है। गॉसिप तो यही चलता रहता है ना, मना करने की इसमें बात ही नहीं है। गॉसिप तो कल समझो यहाँ से कोई अच्छा कार्यकर्ता मुझे कांग्रेस का भी मिल जाए, हाँ। और ये मैंने सीखा है, मैं तो उसको ले लूं पहले पार्टी में। तो कोशिश तो लोग करते रहते होंगे उनके गॉसिप में, लेकिन मेरे पास ये बात did he make an offer to you? it has never come to me. He did make No, a direct not offer at all. to you. Not, there is no direct offer. अच्छा। There is no offer. There is no discount. There is nothing in that. यहाँ और वहाँ कोई ये चर्चा नहीं हुई, कंसर्न की चर्चा हुई। अच्छा। कंसर्न की चर्चा हुई, जो पारिवारिक चर्चा थी, जो पहले भी होती है अभी भी होती है। हाँ। जब वो अभी अस्पताल में थे, मेरी कंसर्न थी, तो ये चर्चाएं होती है। लेकिन राजनीतिक, वो भी जानते मैं पक्की भाजपाई हूँ, और मैं जानती हूँ पक्के बाला तो साहब के कंसर्न के शिवसैनिक ऊपर जब चर्चा हुई तो बताना चाहेंगे आप, क्या चर्चा हुई, व्हाट हैपेंड? नहीं, पारिवारिक चर्चाएं क्या बतानी होती है, राजनीतिक चर्चाएं बताएंगे जरूर। ऑलराइट, सो वी मूव ऑन। और पूनम, आपने हाल फिलहाल में, इनफैक्ट यू नो, योर फादर प्रमोद महाजन, one of the tallest leaders that the भारतीय जनता पार्टी had and will ever have, 18 साल हो गए हैं उनकी हत्या को। 2 साल पहले पहली बार हम सब ने आपसे सुना, बट बहुत मुखर तरीके से नहीं सुना। आपने बोलने की कोशिश करी कि ये सिर्फ एक हीट ऑफ द मोमेंट में कमिट किया हुआ क्राइम नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। 2 साल पहले आपने कोशिश करी थी इस बात को कहने की, उस वक्त बहुत लोगों ने शायद नोटिस किया नहीं। आप फिर कह रही हैं इस बात को, अभी कह रही हैं, इलेक्शन समय के, इलेक्शन है अभी, इस वक्त आप कह रही हैं। मैं जानना चाहती हूँ पूनम, आफ्टर 16 years ऑफ हिज मर्डर, ये कैसे आपके दिमाग में 16 साल बाद ये बात आई कि ये हत्या नहीं थी, ये स्पार ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट पे कमिट किया हुआ मर्डर नहीं था, ये कॉन्स्पिरेसी थी? अब क्या समझा जाए? नहीं, इसको सीधा समझा जाए, इसमें कोई बहुत लंबा समझने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है अभी भी देश के लोग ये विश्वास, मतलब अभी भी वीडियो छोटे छोटे चैनल बनाते रहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। मैं तो कहीं उनको आप कहती बेटी नहीं हूँ, हैं, आप मैं बेटी कह रही हूँ कह आपको, रही, हाँ। आप सुनिए, हाँ। क्योंकि मैं ये, मेरे लिए बहुत ही, मैं कोई मुद्दा ऐसे ही छोड़ती नहीं, और मैं उनकी बेटी हूँ। हाँ। तो मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा और मेरे पारिवारिक मुद्दे के बीच में, आपने भी कभी देखा होगा, मैं कभी 2 टुक कुछ भी नहीं बोल देती। और ये कोई 18 साल पहले की या बाद की बात नहीं है। ये बात मैंने तभी भी उजागर की थी, तभी मैं छोटी थी, तो कोई मुझे बहुत लाइटली एट द टाइम ऑफ मर्डर आप कह रही हैं। तभी भी मैंने एक 2-4 महीने के बाद जब कोर्ट में केस चलने लगी, आई वॉज फीलिंग दिस इज नॉट द राइट हाउ इट इज गोइंग। मतलब जिन्होंने मारा उन्होंने पक्का मारा है, हाँ। ऐसे कुछ नहीं है, वो गोली सबके सामने हुआ है, बिल्कुल, मेरी हाँ। माँ के सामने, हाँ। सबके सामने नहीं। लेकिन उसके आगे भी जाके जो हाँ। कोर्ट में चर्चा हुई, मुझे एक समझ आया कि कारण कुछ ऐसा था नहीं। हाँ, पैसे चाहिए थे, इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन वो ट्रिगर पॉइंट हो नहीं सकता। हम भी लोगों को जानते हैं, हम भी उन लोगों के साथ जिंदगी बिता चुके हैं। हाँ। वो ट्रिगर पॉइंट हो नहीं सकता, तो ये ट्रिगर पॉइंट हो नहीं सकता, तो उसके पीछे कुछ हो सकता है। हाँ। जब प्रमोद महाजन अच्छे रूप से एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, और सडनली ये हीट ऑफ द मोमेंट ऐसे होना, हर वक्त नियति पे डाल के आप लड़ तो नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। और जब एक राजनीतिक इतनी बड़ी इंसान की हत्या होती है, तो उसके पीछे सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने बहुत बार उजागर किया, और जब मैं कुछ सालों पहले मैंने एक भाषण में उजागर किया था, तभी हुआ क्या था, एक राजनीतिक पार्टी को मैंने कुछ
एक राजनीतिक भाषण में कुछ एक उपमा दी थी राजनीतिक पार्टी के नेता को, तभी उनके एमएलए शुरू हो गए और कुछ ऐसी गंदी टिप्पणी नहीं थी, कुछ नहीं थी कि तुम हमारे नेता को क्या बोलोगी, तुम्हारे बाप का कातिल कौन है करके मेरे घर के बाहर और मेरे ऑफिस के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगवाए। और फिर मैंने कहा आप मुझे मत बताइए, मुझे पता है इसके पीछे षड्यंत्र है, कभी ना कभी जिंदगी में चीज़ बाहर आएगी। अच्छा। तो जब मुझे फिर से पूछा गया, मैं उस पर अभी भी बहुत ही ठाम हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये कहने से अच्छा मैं एक खत मेरे गृह मंत्री को लिखूं जी महाराष्ट्र में और कहूं कि इस पे आप चुनाव 20 तारीख को ख़त्म होने दीजिए, कि लिखूं कि आप इसमें फिर से एक बार हाँ आप ध्यान दीजिए, इंक्वायर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज़ बियॉन्ड अ सर्टेन मोटिव, द मोटिव इज़ लार्जर। द मोटिव इज लार्जर। आपको मतलब अगर इसे ठीक से हम डिस्कस करने की कोशिश करें पूनम, तो आपके चाचा किसी और के बेहस्ट पे काम कर रहे थे, ऐसा आपको लग रहा है? मैं किसी भी संबंधों को नाम नहीं देना चाहती, क्योंकि हाँ। मैं बेटी हूँ, जी। मैं भी बहुत दुखी हूँ। हाँ। मैं इतना ही कहूँगी, वो बंदूक भी जिस पैसे के लिए मारा गया था, वो बंदूक भी मेरे पिताजी के पैसे की थी, वो गोली भी मेरे पिताजी के पैसे की थी, वो शरीर भी उस इंसान का था जो मेरे पिताजी ने इतने साल ध्यान दिया, लेकिन जी। वो दिमाग सिर्फ उनका नहीं था, दिमाग किसी और का था। सिर्फ उनका नहीं था। 18 साल से ये बात आप मन में सोच रही हैं, कहीं तो आप पहुंची होंगी थिंकिंग अबाउट दिस कि ये क्या बहुत लोग हुआ? मेरे पास आते हैं अभी हाँ। भी, जब ये चर्चाएं, मतलब 1 घंटे के इंटरव्यू में यही चर्चा ज़्यादा सब जगह चली। हाँ। मैंने इतना सारा बोला, उसमें तो विषय पे चर्चा नहीं हुई। हाँ। तभी भी कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किए कि हमारे पास ये है वो है। ऐसे देखिए भाई साहब, आपके पास कुछ होगा, इसका विचार होगा तो आप ज़रूर गृह मंत्री जी से मिलिए और मुझे भी बताइए। तो मुझे लगता है देखते हैं अभी कैसे होगा। अभी मैं ये पूछ सकती हूँ क्या पूनम, डू यू थिंक कि कहीं मतलब आप हिंट जो करने की कोशिश करिए, आप कहना चाहती हैं पर आप रुक जाती हैं, आपको लगता है कि मैं पूरा नहीं कह पाऊंगी? नहीं, जब तक देखिए मैं हाँ। कहीं रुकती नहीं हूँ, जब तक मेरे पास पूरे सबूत ना हो या हाँ। कोई एक, मैं सिर्फ धुंधले में अपना, आई नेवर जस्ट तो अभी थ्रो माय धुंधला डार्ट्स। है। धुंधला है, लेकिन रास्ता आगे कहीं ना कहीं चल रहा है, ये पक्का है। देखिए मैं भी अभी बहुत सालों से जनता में काम कर रही हूँ, मुझे भी कुछ चीज़ें समझ आती हैं, इसलिए मैं उसको प्रखरता से बोल सकती हूँ। हाँ। पहले ये सिर्फ एक बेटी देख रही थी, बट आप सिर्फ बेटी के बाद भी जब आप सोचते हो, बैठते हो, बहुत लोगों से बात करते हो, तो एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि ये सिर्फ एक पारिवारिक लड़ाई नहीं की थी। हत्या नहीं है। तो आपके हिसाब से मोटिव क्या लगता है? देखिए बाकी चीजें तो आप कह रही हैं ये इन्वेस्टिगेशन मैं पे अभी नहीं कह निकलेगा। पाऊंगी जब तक कुछ न कुछ एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से उजागर नहीं होता। मुझे लगता है यहाँ तक ही छोड़ देना ठीक रहेगा। मैं इस पे एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि पॉलिटिकल राइवलरी हो सकती है यहाँ? आपके दिमाग में ये बात आती मेरे है? दिमाग में अभी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए षड्यंत्र कह रही हूँ हाँ। कि कहीं ना कहीं बेसिक तो ये पता चल ही जाता है कि ये एक इंसान का काम नहीं हो सकता, लेकिन जब तक, फिर से कहती हूँ, कुछ चीज़ें अच्छे रूप से कोई आके उजागर नहीं करेगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं इसको कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनाना नहीं चाहती है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। कोई इसका राजनीतिक मुद्दा बनाए तो वो सब उस हिसाब से खुद ही गलत ठहरेंगे, क्योंकि किसी ने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। इसलिए कोई राजनेता कहेगा कि नहीं होना चाहिए, होना आपकी चाहिए। मुंडे जी से कभी बात हुई थी इस बिल्कुल, बारे इस में? विषय पे बात होती थी हमारी। हाँ। लेकिन देखिए वो भी बहुत जल्दी चले गए। हाँ। जिंदगी में प्रमोद जी जाने के बाद इतने संघर्ष लगे हमें, इतने संघर्ष, एक बड़ा बरगद का पेड़ ही गिर गया जिंदगी में। तो अपनी सर्वाइवल मोड पे हम इतने चल रहे थे, और जब तक हम अपने आप को सेटल कर रहे थे, 2014 में मैं चुनाव जीत गई, मुंडे जी जीत के मंत्री बने जी। का देहांत हुआ मेरे लिए। तो और मतलब एक पिता स्वरूप, पिता चले गए, पिता स्वरूप वो थे, वो भी चले गए। तो फिर उस संघर्ष में अपने मतलब आप को सेटल करने में ठीक से आप उनसे बात नहीं समय कर कहाँ पाए इस मिला। बारे में? कभी कभी हमारी बातें होती थी, उनको और क्या लगता था पारिवारिक इस रूप बारे से में? वो ऐसे नहीं कहते थे, पूनम ये हो सकता है और इसमें हमने सोचना चाहिए। मैं फिर से कह रही हूँ, वो सर्वाइवल मोड पे इतने हम फंसे हुए थे 2006 से। लेकिन इसका कोई आज उजागर करना, कल करना, ये तो मेरी थिंकिंग है और मैंने सोचा ना। हाँ। इसका राजनीति से कैसे संबंध हो सकता है, और मुझे इससे मिलेगा क्या? हाँ। दुख ही मिलेगा, समझो इस पे विषय और शुरू हो जाएगा तो उस पे और चर्चाएं होगी।
लेकिन कहीं ना कहीं सत्य आ जाएगा सामने। चिट्ठी आपने लिखती है या नहीं, लिखने मैं वाली? लिखूंगी, चुनाव खत्म होने दीजिए, चुनाव मैं खत्म हाँ। होंगे तो। बट एज अ पॉलिटिशियन आप बाकी और काफ़ी काम करती हैं। बियॉन्ड पॉलिटिक्स में आऊँगी, बट एज अ पॉलिटिशियन I've seen your work for women. Women empowerment is something that's close to your heart. You seem to be very passionate about that. अभी तो अब थोड़ा फ्री समय भी है आपके लिए, क्या कर रही हैं, क्या क्या कर रही हैं आप बताइए। वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ को साथ में लेना, ये मेरा पहले से ही पैशन है। एक्चुअली आई एम अ पैशनेट पर्सन माई सेल्फ। और मैंने कहा था कि जब 2014 में मैं चुनाव लड़ी थी तो मैं PPP मॉड्यूल पे लड़ी थी, पब्लिक पॉलिटिशियन पार्टनरशिप, और वो बहुत चला मुद्दा कि व्हाट अ लवली आइडिया, एंड आई वर्कड इन दैट वे। अभी चुनाव नहीं है, मैं सांसद नहीं हूँ, लेकिन मेरे काम उतने ही होते हैं जितने पहले होते थे, सिर्फ दिल्ली जाना कम होता है और संसद में। लेकिन 2024 के बाद मैं दूसरे PPP मॉड्यूल पे काम कर रही हूँ। पेशेंस, पैशन विच आई विल नेवर लीव, एंड प्रमोद। प्रमोद का मतलब है सुखी रहना और हर वक्त प्रफुल्लित रहना। सो दैट्स योर स्टेट ऑफ माइंड। और मुझे उस हिसाब से, मैं पहले से ही राजनीति में आने के पहले भी मैं हर वक्त सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा काम करती थी। एनिमल वेलफेयर में मैंने सालों से काम किया है। मैं मेनका जी के अंडर अभी भी काम करती हूँ और उनसे बहुत सीखी हुई हूँ। जब मैं सांसद थी तो संसद आदर्श ग्राम योजना से हमने 3 गांव अडॉप्ट किए थे, और मेरी दोस्त के साथ हमने तभी अभ्यास भी किया कि गांव को एम्पावर करने के लिए क्या करना चाहिए। वाई वुमेन एम्पावरमेंट, ये शब्द कैसे आ जाता है? तो हमें पता चला गांव में जो रहने वाले पुरुष होते हैं, माफ़ करिए मैं पुरुषों के खिलाफ नहीं बोलना चाहती, लेकिन पुरुष होते हैं तो जब खेती बाड़ी का समय होता है तभी वो एक्टिव रहते हैं। बाकी समय पे कहीं की दिहाड़ी हो जाए या मजदूरी हो जाए, वो नहीं तो दे आर नॉट सो एक्टिव। और ये सारे ट्राइबल विलेजेस हैं मुंबई से दूर। तो फिर मैंने अपनी दोस्त डिज़ाइनर और जो बहुत अच्छा काम करती है अनीता डोंगरे के साथ टाई अप किया, और आज चारोटी और 2 गाँव में मुंबई से 2 घंटे की दूरी पर ये गाँव है। उस गांव में जो लंदन और मुंबई जहाँ जहाँ अनीता के कपड़े हैं वो सिले हुए मेरे गांव से होते हैं। ऐसी वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। और अनीता डोंगरे के कपड़े वहाँ स्टिच हो रहे हैं, गांव में स्टिच हो रही हैं। कौन कौन है ये 3 गांव? मतलब अभी तो हमने सबसे बड़ा उधर किया है, मैंने जैसे कहा चारोटी में, और चारोटी के आजू बाजू के ग्राम पंचायतों में हमने बड़े बड़े वहाँ के कारखाने बनाए, 100 औरतें, 200 औरतें, 50। और नाउ दैट इज टेकन ओवर बाय अनीता, एंड आई एम सो प्राउड कि मेरे दोस्त भी इतने अच्छे हैं जो देश में कुछ ना कुछ। और उसका मैंने जैकेट बना के आदरणीय प्रधानमंत्री को गिफ्ट भी किया था। वारली पेंटिंग का काम किया था उन महिलाओं ने, और जैकेट खुद सिलाया था। नीला जैकेट था। तो ये काम तो मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ। एनिमल वेलफेयर हो, मतलब मुझे याद है, एनिमल वेलफेयर इज आल्सो समथिंग दैट यू कीप, that's my passion. yeah, that does take a lot of your time. And this cute elephant that I see here, painted, बिल्कुल in the room, yes, right elephant there. in the room. I think Elephant that's in the room actually. ये कहाँ से आया? It's very pretty. अभी तो मैं कहूँगी किंग चार्ल्स और कमिला पाकर जी के जो भाई हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है एलिफेंट फैमिली, जो इंग्लैंड में होती है। लेकिन वो लोग ऐसे, आप लंदन में बहुत हाथी देखेंगे पेंट किए हुए हैं। सो ये पेंट किए हुए हैं, बड़े बड़े चित्रकारों से वो पेंट करते हैं लोगों से हाथी, उनको ऑक्शन में बेचते हैं। और भारत में जो एलिफेंट कॉरिडोर हैं जो बंद हो रहे हैं, उन एलिफेंट के कॉरिडोर बनने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। वो पहली बार भारत में आना चाहते थे और मेरा सौभाग्य था कि दे कनेक्टेड विथ मी। सो आई एम द फर्स्ट एवर परेड एम्बेसडर फॉर एलिफेंट फैमिली। हमने बहुत लोगों से एलिफेंट, और बहुत अच्छा हमें प्रतिसाद, मतलब रिस्पांस बहुत अच्छा था। ये वसुंधरा राजे जी का एलिफेंट है, ये उन्होंने पेंट किया हुआ है। ये वसुंधरा राजे जी ने पेंट किया है। ये वसु दीदी भी नहीं जानती थी कि ये यहाँ आया है। उनसे हमने आदरणीय अमिताभ बच्चन जी से पेंट कराया है, अनीता से कराया है, रोहित बाल जी से हमने पेंट कराया है, शाहरुख खान से, हर किसी से जो जो अच्छे आर्टिस्ट है उनसे हमने। और फिर क्या होता है, जब नाम अच्छा लगता है तो ऑक्शन में और पैसे मिलते हैं और मेरे बेचारे प्राणी भी खुश हो जाते हैं उस पैसों के साथ। तो दैट वाज द फर्स्ट एवर। सो मैं हर वक्त कहती हूँ पॉपुलर कल्चर, आर्ट और सोशल वर्क हम बहुत अच्छे रूप से जोड़ सकते हैं। जैसे हमने ग्लोबल सिटीजन यहाँ पे किया था। जब 9 साल हो गए उस बात को, बहुत 9 years. I remember we were all part of that. Yes. Coldplay's concert here, and how beautifully it was organized at that time, Poonam. I was there with Times Now. Times Group was a part of it. We were all at the venue. इस बार तो Coldplay का नाम सुनते ही यहाँ पर इतना तमाशा तो हमने भी फ्रीज हो जाते हैं सब लोग।
क्या हो गया इस बार? नहीं, और सबसे टिकट्स पहले के साथ इतना प्रॉब्लम? नहीं, मैं नहीं जानती, आई हैव नो कनेक्शन विद दिस। परसों ही किसी ने मुझे मैसेज किया कि मतलब किसी ने, ऐसे हज़ारों ईमेल आ रहे हैं, आई नीड अ कोल्डप्ले टिकट। आई सेड भैया मैं अभी इसकी ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ। देखिए कोल्डप्ले क्यों आए थे ग्लोबल हाँ। सिटीजन के नाम से, हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब न्यूयॉर्क में थे तभी एक कार्यक्रम में वो थे जहाँ पे ह्यू जैकमैन खड़ा था, और वो कार्यक्रम न्यूयॉर्क में हुआ था जहाँ पे ग्लोबल सिटीजन करके एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में पॉपुलर कल्चर एंड सोशल इवेंट्स को साथ में लेके यूनाइटेड नेशन काम करता था। वही हम यहाँ पे लेके आए और हमने ये कोशिश की कि पॉपुलर कल्चर और आपके सोशल सेंस को हम कैसे जोड़ें। तो टिकटें फ्री थी, टिकटें बिकी नहीं थी, सिर्फ टिकटें आगे वाली बिकी थी जो देखना चाहते थे। और सारे छोटे छोटे एनजीओ में काम करने वाले बच्चे यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, 5, 6 पे जो काम कर रहा है, जेंडर इक्वालिटी, वाटर सैनिटेशन, उन लोगों को हम क्या कर रहे थे कि कनेक्ट योर पॉपुलर कल्चर with your hard work and social work and contribution to the society। ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट भारत में था, उसके बाद कभी हुआ नहीं। लेकिन मैं सौभाग्यशाली फिर से थी कि प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में आए ऑन स्क्रीन। जेजी, कोल्डप्ले, AR रहमान, अमिताभ बच्चन, सारा बॉलीवुड, फिर वो डेमी लवाटो जो अभी बहुत तभी चर्चित नहीं थे ये लोग। तभी कोल्डप्ले की टिकट जब मैं किसी को फ़ोन करके कहती थी कि आपको ये करना है, कोल्डप्ले की टिकट आपको लेने हैं, क्रिस मार्टिन आए हुए हैं, और मैं क्रिस मार्टिन और सचिन तेंदुलकर जी एक स्कूल में क्रिकेट भी खेलाए थे, तभी हमने वो भी समर्थन दिया था, आपके एक बार में उस समय पे था। तभी किसी ने कहा नहीं कि हमें कोल्डप्ले देखना है। अभी तो पता नहीं ये क्या जादू, 9 साल में क्या जादू हो गई। लेकिन वो बेचने वाले टिकट थे, यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छे रूप से, और मुझे लगता है तभी रतन टाटा सब आए थे, बहुत देशों के प्रतिनिधि आए थे। बहुत बड़ा शो था वो भी। वी रेज ऑलमोस्ट few million dollars कमिटमेंट्स, और वो कमिटमेंट्स हर स्कूलों में यहाँ वहाँ हो रहे हैं अभी भी। तो ये मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि मुझे हर वक्त, मुझे लगता है मैंने अपने पिताजी को ही बड़े प्रोजेक्ट्स में हर वक्त पैशनेटली काम करते हुए देखा, तो मुझे भी भगवान ने या पता नहीं प्रकृति ने ऐसे काम दिए हैं जो एलिफेंट फैमिली वाला काम हो, ग्लोबल सिटीजन का काम हो, और वो मैं कुछ कर सकी अच्छे रूप से। पर इस बार कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के साथ क्या हो गया? कुछ अभी हर किसी के पास ये प्रॉब्लम पहुंची है। मैं नहीं जानती, बिल्कुल भी नहीं जानती क्या नहीं हुआ। क्योंकि मेरा संबंध ही नहीं है। मैंने तो सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है, पिछले कोल्डप्ले कॉन्सर्ट से मेरा संबंध था। कोई मेरे दोस्तों की कॉन्सर्ट तो है नहीं। मुझे पता नहीं, और मैंने ये एक पॉपुलर कल्चर भारत में कॉन्सर्ट्स का पहली बार देख रही हूँ। तभी 1.5 लाख लोग आए थे, यहीं BKC में कॉन्सर्ट हुई थी। आपको पता है इस बार 35 लाख नंबर पर अगर आप टिकट की कोशिश करें, मेरा बेटा 20वें लाख पे था, 2 लैपटॉप लेके 20वें लाख पे। जी, मैंने कहा वेरी गुड, आप कतार में हैं, भारत में बाद में आ जाइए। सॉरी, दैट वाज माय जोक ऑन इट। Have you been able to manage to get tickets for him? नो, आई टोल्ड हिम कोई ज़रूरत नहीं, टीवी पे देख लो, नहीं मिल गए तो मिल गए। अभी तो पता नहीं क्या चल रहा है, फरवरी में है ना, फरवरी में, जान के एंड में है शायद, आई डोंट नो द डेट्स, बट इस टाइम पे तो जितना it was a chaos for almost 15 days. What it shows that India needs more and more investment in entertainment. इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम ध्यान देते हैं। मुझे अच्छा लगा जब 2036 के ओलंपिक्स के लिए हम लोग कोशिश करें कि यहाँ पे हो। दिस शोज हाउ इंडियन पीपल आर how abroad is perceiving India। पहले तो कोई नहीं आता था। एक बार माइकल जैक्सन कॉन्सर्ट हुई थी, बाला साहब ठाकरे थे, तभी मेरे पिताजी ने जी उन्होंने वो ऑर्गेनाइज की थी और बहुत ज़बरदस्त हुई थी। तभी हम भी थोड़ी पिताजी के हाथ पैर जोड़ के हमने भी 2-3 टिकटें ली थी और हमने बहुत दूर से माइकल जैक्सन को देखा था। इट शोज़ कि हाउ पूरा विश्व भारत को देख रहा है। वो चाहता है कि भारत में भी बिजनेस हो, और भारत भी किस रूप से विश्व में अपने आप को दिखा रहा है। तो इट शोज़ हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें और चीज़ें चाहिए। मतलब 2 दिन के कॉन्सर्ट में इतनी लड़ाई हो रही है, आप सोचिए क्या नहीं हो सकता। तो भारत अभी एक अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से बहुत बड़ी हो रही है, और इसका मुझे लगता है श्रेय प्रधानमंत्री के काम को हमें देना चाहिए। ग्लोबल सिटीजन भी उन्होंने समर्थन दिया था, तो ही इज़ ऑल्सो, वो जानते हैं हर जनरेशन की क्या क्या नीड्स होती है। मुझे लगता है ऐसे बहुत कम राजनीतिक नेता हैं उनको ये समझता है भारत में। कुछ तो इतने युवा हैं कि वो अब तक अपनी उम्र से बड़े होते ही नहीं, वो राजकुमारी रहते हैं। मतलब ऐसे होता है भारत की राजनीति में, कुछ राजकुमार होते हैं
जो अपने आप को ही युवा समझते हैं और कोई युवाओं की समस्या समझते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो होते हैं। अब राहुल गांधी को आप सुनाना ही चाह रही तो खुल के सुना दीजिए। हाँ, क्योंकि विपक्ष के नेता है और मुझे बहुत, कल परसों भी महाराष्ट्र आके गए और जिस रूप से भाषण कर रहे थे डिसाइसिव पॉलिटिक्स और डिविसिव, मतलब डिसाइसिव पॉलिटिक्स या डिविसिव पॉलिटिक्स, और जिस रूप से वो बात कर रहे थे, इससे मुझे दुख हो रहा था। और जो डिवाइड एंड रूल का उनका नाता कांग्रेस का लोगों के साथ है महाराष्ट्र में, और जो रूप से वो लोगों को हर वक्त, मुझे लगता है हरासमेंट का एक केस होना चाहिए उन पे, क्योंकि आप हर वक्त लोगों के दिमाग में जो चीज़ें नहीं है ऐसे मनगढ़ंत कहानियां बना के वो डालना चाहते हैं। और दुख इस बात का होता है, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ठीक ठाक रहते हैं, लोगों को दिखाते आप गरीब हो, आप ये हो, आप ये नहीं दिखाते उनको आशा की किरण कि चलो जिस रूप से काम चल रहा है, भारत आगे चल रहा है तो हम सब आगे चल रहे हैं। सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाना और दूसरों को उसी रूप से देखना, ये बहुत बुरी बात है। हरासमेंट का केस होना चाहिए उनके ऊपर, लोगों ने करनी चाहिए। हरासमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है और ये डिविसिव पॉलिटिक्स कितनी लंबी चलेगी। युवाओं में हर वक्त आप जात पात धर्म में ही उनको बांटते रहेंगे, तो मुझे लगता है आपको देश की कॉन्स्टिट्यूशन समझ ही नहीं आई है। सिर्फ दिखाने से नहीं होती, पढ़ने भी लगती है कभी कभी, ये बात है। ठीक है, आप लोग भी इस बार बहुत ज़ोर शोर से कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद आपको नीचे खींच कर ले गया था लोकसभा के इलेक्शंस में। मैं आगे थोड़ा बढ़ रही हूँ पूनम, यहाँ पर 10 years ऑफ यू बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, और उसमें से काफ़ी साल मैं भी कवर कर रही थी आप लोगों को वहाँ। आई रिमेंबर वन ऑफ योर स्पीचेस ऑन ट्रिपल तलाक, वन ऑफ दो स्पीचेस दैट पीपल टॉक अबाउट. Impressive it was. My question here is, how do you look back on those 10 years that you spent in the parliament, the work that you did there, and whatever it gave you in personally, professionally, career-wise, as a politician? I'm mostly not a very satisfied person with my work because I know perfection that. is everything. तो लेकिन 10 साल का एक satisfaction है कि I got an opportunity to perform. Try my best to put in my ideas. ज़्यादा सवाल पूछना, वो अपनी सरकार है तो भी सवाल पूछना, उसके अच्छे जवाब मिलना। There are 2 private members bill जो थे वो रियल बिल में भी बाद में आ गए। कुछ प्राइवेट मेंबर्स बिल अभी भी मैं सोचती हूँ कि कभी ना कभी वो भी एक प्रॉपर बिल में आ जाएंगे, और उस हिसाब से तो मैंने अभ्यास के रूप से पार्लियामेंट में जो एक अभ्यासु पढ़ा लिखा अच्छे रूप से जो पढ़ाकू लड़का बच्चा काम करते हैं वो करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं पार्लियामेंट पहुंची हूँ। तो बहुत संघर्ष के बाद एक चुनाव क्षेत्र के बाद आप पहुंचते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये प्रबोध महाजन की बेटी कह रही है। नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनकी बेटी हूँ इसलिए कह रही हूँ। हर चीज़ का वो सम्मान रखना बहुत ज़रूरी होता है, और जब नहीं होता है तो भी समझ आता है। तो वो 10 साल में मैंने ये कोशिश की कि जो लोगों ने समर्थन दिया उस हिसाब से काम करो। ट्रिपल तलाक और कश्मीर पे मुझे याद है भी मैंने बोला था युवाओं के लिए कश्मीर के, क्योंकि मैंने कश्मीर में युवा मोर्चा के रूप से बहुत काम किया। दक्षिण भारत में, ईशान्य भारत में मैं कहाँ नहीं घूमी हूँ, और वो कनेक्ट भी हुआ। मुझे याद है कि हर कोई उस भाषण के बारे में कहता है कि महिलाओं पे भाषण किया। ओएसी जस्ट बैठे थे और मुझे वो मौका मिला बोलने के लिए। मैंने उनको उस भाषण में बहुत सारी चीज़ों का सवाल भी पूछा, लेकिन और एक बात उसमें मैंने कही थी जो हर कोई इसके बारे में कहता है, ही एंड शी। मैं खुद मराठी माध्यम में पढ़ी हूँ और अंग्रेज़ी मैंने कुछ 5वीं 6वीं कक्षा से शुरू किया। सो इंग्लिश वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज फॉर मी व्हेन आई वाज लर्निंग। तो मैंने अपने पिताजी के पास एक बार मैं लेके गई, मैंने बाबा ये ही और शी का मतलब क्या होता है? सो बाबा ने कहा ही पुरुष होता है और शी महिला होती है। मैंने बट ये स्पेलिंग ऐसे क्यों है, HE ही एंड SHE शी, तो ये HE के पहले S क्यों है? कहते बेटा ही इज़ मैन, वो पुरुष होता है, लेकिन सुपीरियर टू ही इज शी, इसलिए शी इज SHE. That was his definition. Yes, and that definition I think in Parliament and all over India was appreciated, क्योंकि मैं ऐसी पली बड़ी हूँ, सुपीरियर टू ही, माई फादर्स ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट इक्वालिटी। और फिर वही काम मैंने पार्लियामेंट में किया। मेरे बहुत क्षण पार्लियामेंट में अच्छे हैं, कुछ खराब भी है। जब मुझे याद है केरल के हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही थी, तो मैंने बहुत ज़ोरों शोरों से उसका विरोध किया। तो कुछ ऑपोजिशन के MP दौड़ के आए थे अटैक करने की, ये गलत है गलत है। मैंने आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि मैं जानती थी उनकी पीड़ा में, वो प्रवास कर चुकी थी। भाषणों में पहला मुझे मिला था एक मौका बजट पे बोलने के लिए, क्योंकि मैं मुंबई से हूँ।
तो मैं अपने पेन और पेपर लेके अरुण जी के पास गई थी। अरुण जेटली वाज वन ऑफ द स्ट्रेंथ आई हैड एंड आई रियली मिस हिम। जैसे राजनाथ जी ने मुझे बहुत प्यार दिया, अमित भाई ने विश्वास रखा, तो मैं लेके गई थी। मैं क्या बोलूँ, क्योंकि नई बात थी, आपको पूरी दुनिया देखती जब आप पार्लियामेंट में हैं। तो उन्होंने कुछ मुद्दे दिए, बेटा ये ऐसे हैं, आप इस पर क्या सोचते हो, आप बताएं, ये मुद्दा है, क्या सोचते हो। फिर उसमें मैंने कहा था कुछ ऐसे मुद्दे कहा थे, और अभी भी वो क्लिप किसको दिखाई देगी तो उनके चेहरों पे उतना उल्लास और एक प्यार था कि मैंने इसको इतना ही कहा था, इसने बहुत अच्छे तरीके से बोल दिया। जब मैं जीत के आई थी तो उनके कमरे में एक लंच था, वो हर वक्त लंच रखते थे युवा और कुछ सांसदों के लिए। कह रहे देखो हमारी बेटी, और कुछ नेता बैठे थे, आपके बच्चे मुझे पता नहीं क्या कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन इसके पिता मेरे दोस्त नहीं है, और इसने अपने बाप का नाम रखा। सो दैट वाज अ बिग सपोर्ट फॉर मी व्हेन आई एंटर्ड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में मैं घुसते ही, पार्लियामेंट का छोटा स्टाफ हो या कोई भी पुराने सांसद नए सांसद हो, प्रमोद महाजन और प्रमोद जी ने की हुई मदद या कोई कनेक्ट हर वक्त दिखाया। मेरे लिए बहुत एक मैजिकल टाइम है। ऐसे कुछ नहीं कि मैं पार्लियामेंट से बहुत दूर हूँ, लेकिन उस समय पे मैंने ये कोशिश की और बहुत अच्छे रूप से कोशिश की। मुझे वो मौका मिला, प्रधानमंत्री जी से हर महीने हम मिलते थे, अपडेट देते थे हम क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत मतलब प्रधानमंत्री जी से बहुत बार मिलती हूँ, बोलती रहती हूँ। एक किस्सा ऐसे बताती हूँ, बहुत फ़नी सा किस्सा था। आप जब प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते तो आप कुछ ले नहीं जाते अंदर, मतलब, और मैं भी भूल गई थी कि मैं हर वक्त वो कुछ भी बोलते मैं लिखती हूँ। मुझे मेरा स्वभाव ही हर चीज़ को लिखना, फिर उसको उसके साथ देखना। मैं फ़ोन पे लिखी रहती हूँ, आजकल तो फ़ोन से हो जाता है। तो मैं अंदर गई थी, तो मैंने ट्रिपल तलाक पे भाषण करने के बाद मैं उनको मिलने गई थी। तो उनकी इच्छा थी कि महिलाओं को कभी भी धर्म के रूप से बांटना नहीं चाहिए, हर लड़की को उसका हक मिलना चाहिए। पूनम, तुमने ये जो किया युवा मोर्चा से भी करो। ही वॉज गिविंग मी पॉइंट्स, और मेरे पास ना कागज़ था ना पेन था, और मैं भी मतलब आप एक एक्साइटमेंट पे रहते हो कि आप कुछ ले ही नहीं जाते हो अंदर। तो फिर मैंने, सर कागज़ मिलेगा? बेचारे बता रहे, कागज़ दे दिया। वो आपका पेन मिलेगा मुझे? सो उन्होंने पेन दिया और मैंने लिखना शुरू किया। और फिर मैंने कहा चलो प्रधानमंत्री जब पेन है तो हम ले चले जाते हैं। बाद में सोचा नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा, बाप जी होते तो हम उनका थोड़ा ज़्यादा आदर से हम चुरा भी ले जाते। तो मैंने, सर नहीं बोले, नहीं बेटा रख लो। और मतलब एक बहुत ही अच्छे रूप से मुझे चर्चा करने का मौका मिला। मुझे कभी ऐसे पार्लियामेंट में लगा ही नहीं, मुझे लगा कि मुझे ऐसे कोई बहुत स्कूल में आए हैं, बहुत टेंशन में रहते, ऐसे कभी लगा ही नहीं। और सारे दोस्त थे। पार्लियामेंट के पटल में, लोकसभा में छोड़ूंगी नहीं, मैं अपनी राजनीति के हिसाब से अपने विचार के लिए आपसे लड़ूंगी, लेकिन बाहर तो कैंटीन में एक दूसरे के बिल भी भरते थे हम। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैंने कोशिश की मेरी जनता जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा, मेरी पार्टी जिसने मुझ पर विश्वास रखा, उनका काम करूं। आप पार्लियामेंट की बात कर रही हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रही हैं, और अगर मुझे सही याद है पूनम, तो कई बार भागते भागते मैंने आपको रोका है पार्लियामेंट के दरवाजे पे कि भाई क्या हुआ, एंड यू आर सेइंग कि मैं लेट हो जाऊंगी पार्टी की ट्यूसडे मॉर्निंग, जो पार्टी की पार्लियामेंट्री मीटिंग होती है पार्लियामेंट के अंदर में, ऑल योर एमपीज आर टू बी देयर, उसमें मैं लेट हो जाऊंगी, डांट पिटेगी। और वो डर से, वो डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, समय पे जाना है, नहीं तो आप पकड़े जाओगे, आप आइडेंटिफाई किए जाओगे कि आप नहीं हो यहाँ। ये डिसिप्लिन का महत्व जब प्रधानमंत्री रहते हैं और आप सबको प्रेजेंट रहना होता है, how important is it for everybody to just adhere to the rules at all times? Maybe it's I've seen it since childhood. My father always believed in following a certain way of discipline. मतलब आप जानती नहीं होंगी, कोई कार्यकर्ता को पूछेंगी कि प्रमोद जी की समय की परिभाषा क्या थी, तो वो आपको बताएंगे कि प्रमोद जी ने 9 बजे बोला है तो 8:59 नहीं 8:59 पे वो पहुंच जाएंगे, और किसी और को भी प्रमोद जी ने बुलाया वो समय पे नहीं आया तो उसको डांट पड़ेगी। तो मुझे लगता है मैंने पहले से ही वो स्केड्यूलिंग लाइफ में देखी, और मुझे लगता है वो उसी उम्र के नेता थे, संघ से सीखे हुए थे, और संघ की वो परिभाषा भी हर चीज़ का महत्व कितना ज़रूरी है। और मेरे पिताजी तो प्रचारक भी थे, तो हर चीज़ को कितना महत्वपूर्ण देना और हर चीज़ को लाइटली ना लेना, तो मैंने वो पहले से देखा था। इसलिए मैं हर चीज़ का समय और समय का कितना महत्व है मेरी ज़िंदगी में मैं देखी हूँ। समय मेरा बुरा भी हुआ मेरे पिताजी जाने के बाद, उस समय को भी मैं बहुत अच्छे रूप से देखती हूँ। अच्छे समय को मैं कभी इतने जल्दी छोड़ती नहीं हूँ, वो भी देखती हूँ। समय बहुत ज़रूरी होता है। कैसे आप अच्छे रूप से देखते हैं आपके पिताजी के जाने के समय को? नहीं, अच्छे समय को अच्छे रूप से देखती हूँ, वो चला जाता है। जब मैं समय की परिभाषा ये बता रही हूँ कि ये समय की परिभाषा है
कि जब समय बुरा भी होता है आप आपके डिसिप्लिन को नहीं भूलते, क्योंकि ज़िंदगी में एक मनुष्य कोई ना कोई कारण लेके ज़िंदगी में आता है और उसको काम करना होता है। इसलिए पार्लियामेंट को मैं उसी आध्यात्मिक रूप से देखती हूँ। आप उसको अध्यात्म बोले, एक अच्छा रूप बोले, जो कुछ बोले, मैं उसी रूप से देखती हूँ, जो काम हाथ में आया। और हाँ, थैंकफुली आई वॉज नेवर बीन फ्लैग्ड इन एनी मीटिंग, और कभी क्लास में मैं बाहर खड़ी नहीं थी, ना मुझे कभी पनिशमेंट हुई। और कभी कभी मैंने ऐसे भी बहुत ओपनली, क्योंकि मुझे लगता है लोकतंत्र हमारी पार्टी में बहुत था। मुझे याद है पहली मेरी दफ़ा, तभी वेंकैया जी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे और वो बहुत अच्छे रूप से देते थे। तो उन्होंने बैठने की, मतलब मैं थोड़ी, आप नॉटी कहेंगे या थोड़ी हर वक्त रिबेलियस सवाल पूछने के लिए, क्योंकि यंग थे हम लोग, तो भी युवा मोर्चा की आदत थी, तो सारे लोगों को बैठने का चार्ट बनाया था और उसमें महिलाओं के लिए एक रो बनाई थी। तो मैंने कहा, व्हाई यू मेकिंग अ फ्लॉक ऑफ वुमेन सिटिंग टुगेदर, वी कैन सिट विद मेन ऑल्सो। सो ही लाफ्ड एंड ही सेड, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, नाउ यू सिटिंग विद मेन एंड सिट देयर। सो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जूनियर लड़की मुझे क्या सवाल पूछ रही है। आई सेड, सर जेंडर इक्वालिटी में नंबर दिखाने की क्या ज़रूरत है, हम कहीं पे भी अच्छे दिखेंगे। और ये हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने की और मुझे उसका सिर्फ आशीर्वाद और अप्रिसिएशन ही मिला। नहीं मिला? मिला सिर्फ आशीर्वाद ही, अप्रिसिएशन ही मिला। ओके। एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। बट अगेन आई एम अ परफेक्शनिस्ट एंड आई रियली, काम करने की इच्छा और दैट फायर इन योर बेली इज ऑलवेज देयर, तो और करती रहूंगी। No, that'll always make you strive harder. But you know, you've been referring to your father, even when I haven't really asked a question on him. You on and off in every answer, आप कहीं ना कहीं से refer करती ही हैं प्रमोद महाजन जी को. So I ask you now, Poonam, how was it growing up as your father's daughter? Just a normal daughter with a very busy father, but who was again very scheduled, never missed my birthday, never missed my important days. His diary was, अभी भी मैं दिखा सकती हूँ, मतलब उनकी डायरी मेरी माँ कबर्ड में अभी भी रखती है, कि हर आंकड़ों पे, मतलब जो डायरी में लिखा हुआ होता है, और हर कैलेंडर में किसका कभी जन्मदिन है, फ़ोन किया कि नहीं, वो भी टिक मार्क होता था, कहाँ प्रवास करेंगे वो टिक मार्क होता था। मतलब वो इतने स्केड्यूल्ड थे कि हर चीज़ को उन्होंने इतने अच्छे रूप से महत्व दिया। तो मुझे भी ऐसे नहीं लगा, ओ आई एम मिसिंग माई फादर, ओ समवन एल्स। हाँ, बिल्कुल बिजी थे, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन वो एक देश की सेवा करने के लिए बिजी थे। तो कभी हमारी माँ ने इन्हीं का, देखो तुम्हारे पिताजी घर पे नहीं, और वो कहते थे बाबा बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं इस देश के लिए, तो जितना समय मिलता है उसको अपनी एक पूंजी समझिए। और मुझे लगता है उस समय मैंने राम रथ यात्रा में ज़्यादा बिताया, क्योंकि रथ हमारे घर के सामने ही बन रहा था और आइसक्रीम की दुकान भी उसके नज़दीक थी। सो इट वॉज डबल वैमी, बाबा एंड आइसक्रीम टुगेदर एंड हैविंग फन ऑन दैट रथ टू टेस्ट इट। तो मुझे लगता है, और बहुत सारी चीज़ें मुंबई में हमारी छोटे घर में होती थी, 2 कमरे के घर में। चेंबूर में हम रहते थे, मैं जहाँ पे मैं पैदा हुई, तो उस 2 कमरे के घर में मुझे याद है, बहुत पुरानी बातें भी याद है। वसंतराव भागवत, जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में, प्रमोद जी हो, बुंडे जी हो, बहुत ऐसे लोगों को बनाया। गोविंदराचार्य जी आते थे तो वहीं रहते थे, बैठकें सब वहीं होती थी, बहुत सारी चीज़ें मुझे याद हैं। और मेरे लिए तो लगता है ये पूंजी बहुत बड़ी है। And as a daughter, I always was paving that way to be with my father. तो बहुत सारे, वो महाराष्ट्र में जब प्रवास के लिए जाते थे, भाषणों के लिए, तो पुरानी फ़ोटो ऐसी भी है जहाँ पे मैं स्टेज के कोने में बैठी हूँ, उनको देख रही हूँ, और मतलब मैं छोड़ती नहीं थी उन्हें और ना वो मुझे छोड़ते थे। तो मेरे लिए वो क्षण बहुत कम था, लेकिन आई थिंक आई लुक एट इट एज अ ग्रैंडर टाइम फॉर मी। उसको मैं, उस छोटे क्षण को एक बहुत बड़ा क्षण देखती हूँ। आई एम्पलीफाई इट एज अ ब्लेसिंग, और वो अपने दिल में रखती हूँ मैं। What is your fondest memory of your father? His time, his teaching. He always told me, बेटा जो कुछ करना, he never pressurized कि तुमने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए ज़िंदगी में। वो कहते अपने अपने कदम हैं तुम्हारे पास, अपने अपने रास्ते निकाल लोगे, बस अंदर आपके वो जज्बा होना चाहिए। वो हर वक्त कहते थे, तो मेरे लिए वो बहुत पॉजिटिव था। और fondest memory is never forgetting my birthday. Fondest memory, when my son was born, he was there, and every nana gives या नानी gives सोने का कुछ गले में या चांदी की glass. My father gave him a gold mic. A gold mic? Yes, because till that time, 2004, when Adya was born, he told me कि मेरे दोनों बच्चे मेरी तरह वक्तृत्व नहीं कर पाते, भाषण नहीं कर रहे हैं अब तक। अच्छा। तभी मैं भी राजनीति में थे। हाँ,
तो राजनीति में नहीं थी, कहते ये पक्का मेरा नवासा कुछ ना कुछ करेगा। तो मतलब ये छोटे छोटे क्षण होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ हमारा बचपन बहुत कम देखा। लेकिन आई विल नॉट कंप्लेन अबाउट दैट, क्योंकि मैं हर वक्त, किसी ने मुझे पूछा तुम क्या चाहती हो ज़िंदगी में, मैं अभी भी चाहती हूँ भगवान मुझे ले जाए और मेरे पिताजी को रखे। ये सिर्फ परिवार के लिए नहीं है, ये देश के लिए भी बहुत ज़रूरी था, या पार्टी के लिए। तो मैं इस डेप्थ के रूप से अपने पिताजी को देखती हूँ, और उसी रूप से हर बेटी अपने पिता को देखती है। ऐसे कोई पूनम महाजन अलग से देखती होगी, ऐसे कुछ नहीं। मुझे लगता है पिता और बेटी का वो संबंध ही अलग था। और मेरे पिता, मैं हर वक्त उनका क्यों, मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ बीइंग माई फादर्स डॉटर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है और ब्लेसिंग है, लेकिन उस हिसाब से मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मैं अपने पिता की बेटी हूँ इसलिए उस रूप से सोचना चाहिए। मैं ये कोशिश करती हूँ, उनकी बेटी हूँ इसलिए वो जिम्मेदारी भी मुझ पे डबल है, वो जिम्मेदारी का मैं पूरा अच्छे रूप से काम करूँ उस जिम्मेदारी के साथ। प्रमोद महाजन जी के बहुत दोस्त थे भारतीय जनता पार्टी में। ही हैड अमेजिंग कनेक्शंस विद इन द पार्टी, बट ही आल्सो हैड अमेजिंग कनेक्शंस आउटसाइड द पार्टी। यस, मैं आपसे सिर्फ पार्टी के बारे में पूछती हूँ पूनम, हु आर योर बेस्ट फ्रेंड्स? रादर लेट मी रीफ्रेम इट, योर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ inside the Bharatiya Janata Party currently, who are those, say, 3 people? Rajnath ji, now Arun ji is not there. I still have that comfort with Amit bhai, very much. And if I say a third person, who would you? Or you're only stopping at In Rajnath party. ji within the party. बट मैं राजनाथ जी से पहले से बहुत बात करती थी, बचपन से उन्होंने मुझे बढ़ते हुए देखा है। और अमित भाई मेरे पॉलिटिकल करियर के बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी में थे, और उस जर्नी में उन्होंने, मुझे याद है 2014 में वो महामंत्री थे, मैं चुनाव लड़ रही थी, और वैसे चुनाव बहुत ही टफ था, ये मैंने किसी को कहा नहीं। तो कुछ नेता भी थे महाराष्ट्र के जो इतने एक्टिवेट नहीं हो रहे थे चुनाव क्षेत्र में, तो मैंने फ़ोन किया, और तभी मैं अमित भाई को इतना जानती नहीं थी। अमित भाई प्लीज़ उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करिए ना, मेरी बात नहीं सुन रहे। तो और मैंने नाम भी दिए, उन्होंने फट से चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। तो माई कम्फर्ट विथ हिम इज स्टिल गुड। मैं अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पिलर ऑफ स्ट्रेंथ देखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे चुनाव में पहली बार जब भाषण उन्होंने किया, तो मुंबई में आपको पता है कि लोकसभा में चुनाव में जब प्रधानमंत्री जी की रैली होती तो 6 के 6 यहाँ पे लोग कंटेंडर्स बैठे रहते हैं। तो उन्होंने सबको फला माननीय ये और आदरणीय वो बेटी पूनम करके उन्होंने कहा, एंड दैट मेड अ बिग रिपल इफेक्ट इन द कंस्टिट्यूएंसी कि देखिए मोदी जी की बेटी कह रहे हैं, मत हमें मत देना चाहिए। सो मैं, मोदी जी बहुत बड़े हैं कि मैं पिलर ऑफ स्ट्रेंथ देखूं, बट ही इज़ देयर लाइक हाउ, आई डोंट नो इफ आई से इट, अर्जुन जब अपनी लड़ाई में कभी दिक्कत में था तो कृष्ण भगवान कहीं ना कहीं जाके एक उनको हौसला देते थे। फॉर मी, आई लुक अप टू हिम एंड आई लुक एट हिम, आई सेड हौसला है, अभी भी पार्टी में ऐसी ताकत है जिससे हम देख के वो ऊर्जा ले सकते हैं। You feel reassured? हाँ, ऊर्जा ले सकते हैं, दैट गिव्स यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। पर राजनाथ जी का आशीर्वाद, क्योंकि अभी मुंडे जी नहीं हैं, अरुण जी नहीं हैं, बट राजनाथ जी का आशीर्वाद, एक अश्योरेंस होता है राजनाथ जी को देख के। अमित भाई से अभी भी उस हिसाब से आप डायलॉग रख सकते हो, और मोदी जी, वी लुक अप टू हिम टू टेक दैट एनर्जी फ्रॉम हिम। ये कौन थे महाराष्ट्र के नेता जो काम नहीं कर रहे थे? ये 2014 में अभी मेरे अच्छे मित्र हैं वो। अच्छा, आप आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते? क्या करना है, कभी कभी वो भी कहते होंगे पूनम काम नहीं करी, भगवान जाने, घर में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि मेरा कनेक्ट इतना सीधा है, और कभी मुझे ऐसे कोई एक्सपीरियंस बुरा नहीं आया, होता तो मैं आपको बताती। So now that your 10 years of being a parliamentarian is behind you, at this moment you haven't fought elections, there is time on your hand. What's the plan ahead? I mean, I do not believe लोकसभा नहीं तो विधानसभा, विधानसभा तो ये नहीं, वो ये नहीं मेरा करेंगे आप? नहीं, ये मेरा स्वभाव ही नहीं है। जब पार्टी जो हिसाब से सोचेगी वो काम देगी, ना मैं कभी मांगूंगी। इच्छा मैंने थी क्या अभी विधानसभा लड़ने की? बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं थी। बोल दी होती ना, कहीं ना कहीं वो फिर से क्या, पार्टी सर्कल में हवा तो कहीं चलती, आपको भी पता चलता कि पूनम आपने ये मांगा था या नहीं मांगा था। ऐसा कुछ हुआ नहीं था? आपने कभी सुना? नहीं। हाँ, फिर हुआ ही नहीं होगा। तो और मैंने पार्टी को, अभी तक पार्टी ने जो दिया ना वो बिना मांगे दिया, तो मैं जानती हूँ पार्टी मुझे बिना मांगे बहुत अच्छा काम देगी, क्योंकि वो जानते ही लड़की काम करने वाली है,
और उस काम से ही मैं आगे बढ़ूंगी। अभी पूरा हमारा सबका फोकस भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, जो बनेगी लोगों के प्यार से, और महायुति की सरकार जनता के समर्पण के लिए। मैं उसके आगे की बात कर रही थी। उसके आगे कॉरपोरेशन के चुनाव आएंगे, जिला पंचायत के चुनाव आएंगे। चुनाव कभी रुकते नहीं है, और ऐसे कुछ नहीं कि महाराष्ट्र के चुनाव में मैं काम करूंगी, और बहुत प्रदेशों में चुनाव आएंगे, तो काम तो करना ही हमें। चरे वैती चरे वैती चरे वैती, यही विचारधारा लेके हम चलते हैं। Very well then. Yes. Thank you for your time, Thank you so Poonam, much, Meena. and wishing you all the very best. That's so kind of you. Thank you so much. Thank you.